हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्रश्न समझाने वाला हूँ। वो प्रश्न क्या है? वो है, क्या हमारी सांवेगिकता का हमारे व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव पड़ता है? यदि हाँ, तो कैसे? सांवेगिकता अर्थात इमोशंस, संवेग, यानी कि हमारे व्यक्तित्व के विकास का केंद्र हमारे संवेग होते हैं। और अगर हम उन्हें नियंत्रित करना और उनसे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा शक्ति को उचित रूप से उपयोग करना सीख लें, तो हम में साहस कुछ गुण आ जाएंगे, जैसे साहस, निर्भीकता, आत्मविश्वास, निष्कपट खेल भावना, सहनशीलता, दृढ़ मानसिकता, सहयोग, दल भावना यानी कि टीम स्पिरिट आदि जैसे अनेक अच्छे चरित्र गुणों का विकास संभव हो सकता है। यानी कि जो अगर हम अपने संवेग पर कंट्रोल कर लें, जिसके लिए सर्वोत्तम साधन माना गया है खेल को। आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं उन हार और जीत लगी रहती है, तो वे अपने संवेगों पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। वहीं एक दर्शक हार में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने क्रिकेट के मैच में आपने देखा होगा कि वो अपने टीवी सेट्स भी तोड़ देता है या उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इन संवेगों पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसके लिए सर्वोत्तम साधन है खेल। खेल में दर्शक बनकर नहीं, खेल में प्रतिभाग कर कर या खेल खेल कर ही हम संवेगों पर नियंत्रित करना सीख सकते हैं। अब इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको खेल खेलना आवश्यक है, आपको उसमें प्रतिभाग करना आवश्यक है, अपनी ऊर्जा को निकालना आवश्यक है, जिसके लिए पर्याप्त अवसर सिर्फ शारीरिक शिक्षा ही दे सकती है। कक्षा भवन नहीं, कक्षा के अंदर आप बैठ करके अपने संवेगों पर नियंत्रित करना नहीं सीख सकते। आप सीख सकते हैं खेल मैदान में जाकर। अब व्यक्ति के लिए संवेदनशील होना भी बहुत आवश्यक है और आवश्यकता से अधिक सांवेगिक होना भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो इसके लिए जो इसका कोऑर्डिनेशन है, विकासीय संतुलन है, अगर वो बिगड़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपके संवेग कंट्रोल में नहीं रहेंगे और आप अनियंत्रित हो जाएंगे। तो आप गाली गलौज करने लगते हैं, ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो आपकी जो ऊर्जा है वो इन माध्यमों से बाहर जाती है। तो प्यारे भैया बहनों, मैंने आपको बताया कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके संवेगों को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि अगर आपके संवेग कंट्रोल में नहीं होंगे तो आप दूसरे लोगों को भी शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंचा सकते हैं। और हमारे संवेग ही हमारे व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को बहुत उज्जवल करते हैं या फिर धूमिल करते हैं। अगर संवेग ज़्यादा हो गए तो धूमिल करेंगे, संवेग में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। एक पंक्ति में बता रहा हूँ कि व्यक्ति को फिजिकली फिट, इमोशनली बैलेंस और मेंटली अलर्ट होना चाहिए। तो इमोशनली कैसे होना चाहिए? बैलेंस। तो मैंने आपको बताया कि ये जो प्रश्न है इसका सार यही है कि आपके इमोशंस कंट्रोल में होने चाहिए, ना ज़्यादा अति सांवेगिक होने चाहिए, ना ही निम्न। तो मैं कल आपको एक और नया प्रश्न समझाऊंगा। धन्यवाद।